दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। चलिए हम लोग इस कहानी की सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड मिस सू को देखते हैं। वो पानी को डिलीवरी करने के लिए होटल गई थी। पानी डिलीवरी करके पैसा लेके वापस आ रही थी, तभी देखती है कि कार का एक्सीडेंट हो गया है। जल्दी जल्दी बाहर जाती है। यहाँ पे देखती है कि एक मैन बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। वो मैन कोई और नहीं, इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर लू रहता है। ये बात मिस सू चली जाती है मिस्टर लू के पास और जो भी खड़े रहते हैं उसको साइड होने के लिए बोलते हैं। इसके बाद सीपीआर देकर जो लू को जगाने की कोशिश करती है। ये भी चेक करती है कि मिस्टर लू जिंदा है कि मर गया। ऊपर जिंदा रहते हैं। तभी वहाँ पे एम्बुलेंस चले आता है और मिस्टर लू के लेके जा रहा होता है। तभी मिस्टर लू हल्का सा देखता है कि किसने उसकी जान बचाई है, जो कि मिस सू रहती है। वो देख के चले जाता है। अमीन एम्बुलेंस वाला हॉस्पिटल लेके चले जाता है। फिर ये कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है, जहाँ पे न्यूज में पूरा फैल जाता है कि लू ग्रुप का जो प्रेसिडेंट है उनका कार से एक्सीडेंट होने के बाद परमानेंटली इम्पोर्टेंट हो गया है। न्यूज देख लेती है मिस्टर लू मदर और बोलती है कि क्या हुआ, लू फैमिली का ब्लड लाइन क्या खत्म हो गया है। मदर मिस्टर लू को गुस्सा करते हुए बोलती है कि देखो तुम ये सब गॉसिप रूमर्स को क्यों नहीं तुम कर देते, देखो तुम्हारे ऊपर आर्टिकल्स भी छप चुका है। मिस्टर लू की ग्रैंड मदर बोलती है कि ऐसे भी तुम 29 ईयर ओल्ड हो चुके, नहीं तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है, नहीं तुम शादी करना चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो। वैसे भी तुम्हारी वजह से लू फैमिली तो पूरा एक लाफिंग स्टॉक बन के रह गया है। तो मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी मुझे कुछ काम है ऑफिस में, वो बोल के चले जाता है। मिस्टर लू का जो फ्रेंड होता है सेन, वो जा रहा होता है। तभी मिस्टर लू की मदर बोलती है सेन तुम कहाँ जा रहे हो। तो सेन बोलते हैं आंटी। इस बात पे मिस्टर लू की मदर उसको मेडिसिन लेती है और बोलती है कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने फ्रेंड के लिए एक वुमेन ढूंढोगे और उसके साथ पैचअप कराना है। तुम्हें समझ में आ गया हो कि मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ। इस बात पे सेन बोलता है कि आंटी मैं पूरा ट्राई करने का कोशिश करूंगा। सीन हम लोग का कार का दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर का फ्रेंड सेन बोल रहा होता है कि वैसे भी मैं ये सब तो आंटी के लिए कर रहा हूँ ना, और मिस्टर सेन बोलता है कि मैं सब कुछ अरेंज कर दिया हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि मैं बिल्कुल भी बार गर्ल के पास तो नहीं जाने वाला। तभी उससे कार से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पास चले जाता है। हमारी फीमेल लीड को तो गैंगस्टर बुली कर रहे होते। तभी मिस्टर लू को कुटाई करता है, बोलते जाने के लिए। तो गैंगस्टर लोग जो लू के हाथ में ड्रैगन रिंग देख के समझ लेते हैं कि रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो देख के वहाँ से चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड अनकॉन्शियस हो जाती है तो मिस्टर लू उसको टच करता है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मिस्टर लू तुम फाइनली किसी वुमेन को टच कर रहे हो। मिस्टर लू मिस सू को कैरी कर लेता मिस सू को कैरी कर लेता और बोलता कि मैं तुम्हें घर लेके चल जाता हूँ। उसके बाद मिस्टर लू मिस सू को कार में बैठा देता और बोलता है कि तुम कहाँ रहती हो। मिस सू बोलती है कि मैं घर नहीं जा सकती हूँ, मैंने एक कस्टमर को ऑफेंड किया। वैसे भी अगर मैं बिना पैसे घर गई तो मॉम मुझे मार डालेगी। मिस सू मिस्टर लू को थैंक यू बोलती है, ने आज उसकी हेल्प की और बोलती है कि मैं अभी जा रही हूँ। जैसे वो कार से उतरने की कोशिश करती, हमारी फीमेल लीड को ड्रग दिया गया था जिसके वजह से उसको नशा होने लगता है, अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर लू उसको संभालने लगता है। तभी मौका देखकर मिस्टर सेन जो लू के पानी का बोतल में वही मेडिसिन मिला देता है जो उसकी मदर दी थी मिस्टर लू की, और मिस्टर लू को बोलता है पानी पीने के लिए। तो मिस्टर लू पानी पी लेता है। फिर लोग होटल जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर लू मिस सू को बेड पे सुला देता है और बोलता है कि तुम अच्छे से रेस्ट करो। तो बोल के जा रहा था तभी हमारी फीमेल मिस्टर लू का हाथ पकड़ लेती है। मिस सू बोलती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो मिस्टर लू उसका करतार बोलता है कि तुम्हारा बॉडी इतना गर्म क्यों, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी मिस्टर लू को भी नशा होने लगता है बिकॉज उसका फ्रेंड ने पानी में ड्रग मिला दिया था। इसको तो बैठ जाता है। तो मिस सू मिस्टर लू के पास चली जाती है, उसको किस करती बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत हट फील हो रहा है। इसके बाद मिस्टर लू मिस सू एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम बाद में रिग्रेट मत करना। तो मिस सू बोलती है कि मैं नहीं करूंगी। इसके बाद मिस्टर लू और मिस सू दोनों साथ में वन नाइट स्टैंड करते। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल जब उठती है तो बोलती है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई। वो अपने आप को देखती तो बोलती ओ नो, मैं कल रात को एक स्ट्रेंज ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड की, मैं उसको फोर्स की थी। अगर ये बात मॉम को पता चल गया तो मुझे मार ही डालेंगी। मिस सू फटाफट अपना कपड़ा उठाती है और उस होटल से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर लू ब्रेकफास्ट लेके आते हैं और देखते हैं यहाँ पे मिस सू नहीं है। तो बोलती है कि लेडी कहाँ चली गई। फिर देखते हैं कि उस लेडी का फर्स्ट टाइम था। इसके बाद मिस्टर लू असिस्टेंट को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें एक लेडी को ढूंढना है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रही होती। तभी उसकी मम्मी आती है और एक थप्पड़ मारती है जिसकी वजह से उसका मेडिसिन नीचे गिर जाता है और खा नहीं पाती है। सू की मॉम सू से पैसे मांग रही होती। इस बात पे मिस सू बोलती कि मॉम मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। इस बात पे सू की मॉम गुस्सा करने लगती है और सू को मारने लगती है कि तुम एक नंबर की नालायक हो, पैसे कहाँ गए। तभी उसके डैड रोकता है कि बच्ची को क्यों मार रही हो। तभी मिस सू के जो डैड होते हैं बोलते हैं कि वैसे भी इसके पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, एक बार है, मैं काम करेगी तो अच्छा खासा पैसा मिल ही जाएगा। इस बात पे मिस सू की मॉम बोलती
कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो अपनी डॉटर को बोलती है उसमें काम करने के लिए, तो मिस सू मना करती, बोलती कि मुझे कॉलेज जाना है। इस बात पे उसकी मॉम बोलती है कि तुम तो कॉलेज को भूले जाओ, उसको जबरदस्ती लेकर चले जाते। दूसरी तरफ हम लोग को मिस्टर लू को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर लू की मदर बोल रही थी कि 1 महीने हो गए पर अभी तक हम लोग उस गर्ल को नहीं ढूंढ पाए हैं। मिस्टर लू की मदर ये भी बोलती है कि तुम उस वुमेन के अलावा किसी अनदर वुमेन को टच नहीं कर सकते हो क्या? लगता है कि लू फैमिली अपना हायर खोने वाला है। लू फैमिली का ब्लड लाइन बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। मिस्टर लू को कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो अपना काम करा था। तभी मिस्टर लू का फ्रेंड सेन आता है, बोलते को मिल गई। तो मिस्टर लू की मदर को देख के अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। तो मिस्टर लू बोलने के लिए बोलता है, तो मिस्टर लू का ब्रदर यानी फ्रेंड मिस्टर सेन बोलता है कि वो बार में सिंगिंग का काम कर रही है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारे फीमेल लीड सिंगिंग का काम कर रही थी बार में, तभी एक थर्की बंदा आता है, हमारे फीमेल लीड के संग बदतमीजी करने लगता है। फिर वहाँ पे मिस्टर सेन और मिस्टर लू चले आते हैं। ये देखकर दोनों बंदे पर डर जाते हैं और बोलते हैं कि इसके हाथ में तो ड्रैगन है, मतलब बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड पैसे उठा के जा रही होती है। तो मिस्टर लू बोलता है को 500 बग के लिए तुम अपने आप को सेल करने वाली हो क्या? और तुम इस बार में आकर सिंगिंग का भी काम कर रही हो और साथ में ड्रिंक भी कर रही हो। बात तो मिस लू बोलती है कि मुझे पैसे का बहुत जरूरत है। इस बात तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो क्या? अपने आप को सेल भी कर सकती हो और किसी के साथ सो भी सकती हो क्या? इस बात तो मिस लू बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो सर? इस बात तो मिस्टर लू बोलता है कि जो मैंने देखा मैं तो वही तो बोल रहा हूँ। तो मिस लू गुस्सा करती है, बोलती है कि तो क्या हुआ, आज के वास्ते मैं कुछ भी करूंगी, तुम ओल्ड मैन, मुझसे तुम्हें कभी लेना देना नहीं है, तुम मेरे मैटर में इन्वॉल्व भी मत होना। मिस्टर लू बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मिस जज कर दिया और बोल के चले जाता है। मिस्टर सेन मिस्टर लू को बोलता है, तो मिस्टर लू बोलता है कि चलो। इसके बाद मिस्टर सेन अंदर चले जाता है, देखता है कि मिस सू रो रही है। तभी मिस सू को काट देता है और बोलता है कि तुम्हें जब भी कुछ भी इंक्वायरी होगा इस पे कॉल कर देना, और बोलकर चले जाता है। तो हमारे फीमेल लीड के बेल में पेन होता है, तो वो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर चेकअप कराने के बाद बोलते हैं कि मैम आप प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी देखने लगती है हमारी फीमेल लीड। मिस सू बोलती है कि अब मैं क्या करूंगी, मुझे तो स्कूल भी जाना है। इसके बाद मिस सू का मिस्टर का बात याद आता है कि तुम्हें कुछ भी ना होगा इस प्लेस पे या फिर कॉल करके आ जाना। तो मिस सू उस प्लेस पे जाती और बोलती है कि यही कंपनी है ओल्डर मैन का। अपने बेली पे हाथ रखती है, बोलती कि बेबी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें रेस्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं अभी एक स्टूडेंट ही तो हूँ, मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ। यहाँ पे अबॉर्शंस के सर्जरी के लिए तुम्हारे डैड से पैसे लेने के लिए ऑनली आई हूँ। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर लू को मिस्टर सेन बोल रहे थे कि तुम उस गर्ल के बारे में गलत समझ रहे, उस काइंड के ऊपर से नहीं है। फिर मिस्टर लू के पास कॉल आता है कि सर आपसे मिस सू मिलना चाहती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं उस वुमेन को नहीं जानता हूँ और दोबारा मुझे कॉल मत करना, और बोल के फोन रख देता है। तभी हमारे फीमेल लीड को वॉचमैन धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। तो मिस्टर सेन मिस सू को ऊपर से देख रहा होता है। तभी ठंडर बजने का आवाज आता है, तो बोलता है कि सर बारिश होने वाला है। तभी मिस्टर लू छाता लेके वहाँ से चले जाता है। मिस्टर सेन टर्न होकर देखता तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है। इसी तरफ हमारी फीमेल लीड बारिश में बैठी रहती है। तभी मिस्टर लू छाता लेके जाता है और बोलता है कि तुम क्या स्टूपिड हो, इतने तेज बारिश में तुम यहाँ पे कैसे बैठी हो? तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर लू को बोलता है कि अंकल मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं प्रेग्नेंट बोलने वाली थी। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं एक इडियट था, मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा था, पर मुझे पता रहता कि तुम एक गोल्ड डिगर हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ जो नेट स्पेंड की थी उसका पैसा लेने के लिए आई हो? इस बात पे मिस सू बोलती कि ऐसा बात नहीं है अंकल, वो प्रेग्नेंट करने बताने वाली थी, पर मिस्टर लू उसका एक बात नहीं सुनता, वापस चले जाता है। मिस्टर सेन बोलता है कि मिस्टर लू, तो मिस्टर लू जा रहा था तो छाता उसको देता और बोलते हैं कि जाके उसको छाता दे दो, अगर बीमार पड़ेगी तो मुझे ही ब्लेम करेगी। दूसरी तरफ मिस्टर लू की मदर को पता चलता है तो दौड़ते दौड़ते से चली जाती है। हमारी फीमेल लीड वापस घर चली जाती है अपनी मॉम के पास, तो जहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी और तुम भीगा हुआ कपड़ा पहन के अंदर आओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस सू बोलती कि मॉम क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते? तो उसकी मॉम बोलती क्यों? तो बोलती कि मुझे जरी कराना है बॉसन का। इस बात तो उसकी मदर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, बोलती कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई, तुम्हारा तो शादी भी नहीं हुआ अभी तक। उसकी मॉम मारने लगती है। तभी मिस सू के डैड बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारा बेली में जो बेबी उसका फादर कौन है? उसकी मदर बोलती है कि हाँ मुझे बताओ कि उसका फादर कौन है। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि जब मैं पानी की डिलीवरी करने के लिए गई थी तो कुछ ठग लोग मुझे दे दिए थे। इस बात उसकी मॉम बोलती है गैंगस्टर लोग, और उसको और मारने लगती है। इसी तरह मिस्टर लू की मॉम मिस सू का एड्रेस पे पहुंच जाती है, सू को ढूंढने के लिए भी चली जाती है। तभी हमारी फीमेल लीड को उसकी मॉम धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। सू बोलती है कि मॉम, तभी उसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी तुम एक नंबर की सेमलेस है, तो मुझे माँ ना ही बोले तो ही बढ़िया है। मिस्टर लू की मदर
बोलती कि तुम अपनी डॉटर की क्यों मार रही हो। और मन में सोचती कहीं नहीं है वही गर्ल तो नहीं है ना, मैं ढूंढ रही थी। तभी सू की मदर बोलती कि मैं अपनी डॉटर को डिसिप्लिन सिखा रही हूँ, तुम होती कौन अभी से बोलने वाली। चलो की मदर को बोलती है, चलो की मदर सू की मदर को बोलती है कि तुम डोमेस्टिक वायलेंस करोगी तो तुम्हें लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा। इस बात पे उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। सू जाती है आर्गुमेंट को खत्म करने के लिए। तभी मिस्टर लू की मदर उसका हाथ देखते हो इंजर्ड रहती है, बोलती कि चलो आंटी के प्लेस पे मैं तुम्हें मलहम कर दूंगी। तो हमारी फैमिली जाने लगती। तब उसकी मॉम गुस्सा करते बोलती कि दोबारा इस घर में मत आना, पानी का डब्बा से फेंक कर मारती है। उसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस सू चली जाती है मिस्टर लू की मदर के घर पे। मिस्टर लू की मदर बोलती है कि तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड किट्स लेकर आती हूँ, और चली जाती है। तभी देखती है उधर से मिस्टर लू आ गए हैं। चल्लू बोलता है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रही होते। मिस सू बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा घर है। तो मिस्टर लू बोलता है कि पहले तुम मुझे कंपनी में के लिए आ गए, अब तुम्हें घर तक भी पहुंच गई हो ना। मिस्टर लू बोलता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया, अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तो मिस सू सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी उधर से मिस्टर लू की मदर आती है, बोलती कि वो गर्ल कहाँ गई। मिस्टर लू बोलते है कि मैंने उसको बाहर निकाल दिया। तो मिस्टर लू की मदर बोलती है कि तुमने उसको बाहर क्यों निकाला, वैसे भी मैं को इंजरी पे बैंडेज भी नहीं कर पाई हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि उसको क्या हो गया। इस बात पे मिस्टर लू की मदर बोलती है कि तुम्हें नहीं पता है कि वो उसकी मॉम की वजह से कैसी मॉम में अपनी बेटी को इतना हर्ट करती है। उसका लेफ्ट हैंड तो पूरा इंजरी से भरा हुआ था। तभी मिस्टर लू करता अब बोलता कि तुम्हें किसी को ढूंढना है बोल के मिस्टर लू भी बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद मिस सू बेली पे हाथ रखती है, बोलती कि बेबी अब मैं क्या करूँ। एक जगह बैठती है। तभी मिस सू के पास उसकी मदर का कॉल आता है। मिस सू की मदर बोलती है कि मैंने तुम्हारे डैड ने डिसाइड किया, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, जिसकी वजह से तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मुझे पता तुम कहाँ पे हो। लोग डिसाइड किए कि तुम्हें सर्जरी करने के लिए हॉस्पिटल लेके जाएंगे। इस बात पे सू बोलती कि मॉम एक मिनट में अपना एड्रेस सेंड करती हूँ, सेंड कर देती है। फिर बोलती कि इतना इजीली मेरी मॉम मान कैसे गई। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस सू की मदर मिस सू को मिस्टर जैंग एक खूबसूरत बुढ़ा को बेच दिया था, और बोलता है कि चलिए जैंग आपको मैं अपनी बेटी से मिलवाती हूँ। इसके बाद मिस सू की मदर मिस्टर जैंग के साथ उस प्लेस से पहुँच जाती है जहाँ पे उसकी बेटी रहती है। मिस्टर जैन को दिखा के बोलती है कि मिस्टर जैन आपको मेरी बेटी कैसी लगी। इस बात पे मिस्टर जैन बोलता है कि बहुत ब्यूटीफुल है। तो सू की मदर बोलती है कि पैसे। इस बात पे मिस्टर जैंग उसकी मॉम को काट देता है, सू की मॉम को, और बोलता है कि 5 लाख यॉन। तो मिस सू की मदर बोलती है कि मिस्टर जैंग ऑपरेशन के बाद मैं अपनी बेटी को आपके बेड पे भेज दूंगी। तभी वो बुलाती है अपनी बेटी यानी मिस सू को फ्रंट सीट पे बैठने के लिए। बोल मिस सू की मदर हमारी फीमेल कार में बैठ जाती है। फिर दूसरी तरफ मिस्टर लू के पास उसका मिस्टर सेन चले जाता है मिस सू का इन्फॉर्मेशन लेकर, और बोलता है कि ये रहा इन्फॉर्मेशन। तो मिस्टर लू देखने लगता है। मिस सू एक सिंपल गर्ल है, मेडिकल का स्टडी करती है, 21 ईयर ओल्ड है, और उसकी मदर और उसके फोर्स किए थे 1 महीने से कॉलेज नहीं जा रही है, और वो बार में सिंगिंग का काम कर रही है। मिस्टर लू बोलते हैं कि इसका मतलब वो बार में सिंगिंग का काम कर रही है, उसको फोर्स किया गया है, उसकी मदर ने किया है। मिस्टर सन मिस्टर लू को ये भी बताता है कि वो आज ही शाम को अपने आप को फाउंड की है, उससे प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस बेबी के साथ। उधर से मिस्टर लू की मदर आती बोलते क्या ट्विंस बेबी, फाइनली भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, लू फैमिली का हायर आने वाला है। मेड लू को बहुत सारा गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए बोलती है अपनी डॉटर इन लॉ के लिए। इसके बाद मिस्टर लू से पूछते कि मेरी डॉटर इन लॉ कहाँ पे है। मिस्टर सन के पास कॉल आता है कि उसकी मदर यानी सू की मदर सू को दरी करने के लिए फोर्स करे। ये बात मिस्टर लू को बताता है। मिस्टर लू की मदर कुछ ज्यादा वरीड हो जाते हैं, वो लोग फटाफट निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। इसके बाद मिस सू की मदर मिस सू को हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पे बोलती है कि मेरा अपॉइंटमेंट है। तभी मिस सू देखती है कि एक पेशेंट को अभी ऑपरेशन हुआ है, उसको नर्स लोग बात करती है कि कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। इस बात से मिस सू पर डर जाती है, सर्जरी करने के लिए मना कर देती है, लेकिन उसकी मॉम और डॉक्टर फोर्सली उसको सर्जरी करने के लिए लेके चले जाते हैं। इसी तरफ मिस्टर लू, उसकी मदर और मिस्टर सेंथिनो चले जाते हैं मिस सू को बचाने के लिए। तभी मिस्टर लू की मदर बोलती है कि जल्दी जाओ मिस्टर लू, मेरे ग्रैंडसन को और ग्रैंड डॉटर को बचा लेना। इसके डॉक्टर लोग रेडी होता है सर्जरी के लिए। तभी हमारा मेन लीड मिस्टर लू चले आता है। इस बात से मिस सू की मदर बोलती है कि तुम्हें किसने अंदर आना दिया, तुम हो कौन। कि मिस्टर लू का बॉडीगार्ड डॉक्टर को और उसकी मदर को पकड़ लेता है। कि मिस्टर लू मिस सू के पास चले जाता है और बोलता है कि डरो मत, और फिर उसको कैरी करके लेके चले जाता है। तभी सू की मदर बोलती है कि कौन था इतना डरावना, पता नहीं ये इसे कैसे पटा सकती है, यही वरना तो नहीं है ना, मेरी बेटी को ड्रग देकर उसके साथ नाइट स्पेंड किया था जिसके साथ प्रेग्नेंट हो गई है। तो बोलती है कि तुम वेट करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर लू मिस सू को डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करके बोलता है कि चाइल्ड बहुत अच्छी तरीके से ठीक है, और हाँ उसकी मदर कुछ ज्यादा ही जिसकी वजह से फेंट हो गई है।
3 मंथ तक कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल रहेगा, इसलिए आप इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छी तरीका से। इसके डॉक्टर से चले जाते हैं। तभी मिस्टर लू की मदर के पास जाती, बोलती कि बेचारी बच्ची कितना इसको क्लियर करना पड़ रहा है, इसके पेरेंट्स कैसे हैं। फिर वो मिस्टर लू की तरफ टर्न होती और बोलती कि मैंने डिसाइड कर ले, इसे मैं अपनी घर की बहू बनाऊंगी, इसलिए तुमको फ्यूचर में इसके साथ अच्छा ट्रीट करना होगा। इस बात पे मिस्टर लू बोलता है कि मदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका अच्छा से टेक केयर करूंगा। तभी मिस्टर लू की मदर बोलती है कि वैसे भी बहुत ज्यादा वीक है, मैं किचन में जाकर चिकन सूप बनाती हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। ये बोलकर मिस्टर लू की मदर चली जाती है। तभी हमारी फीमेल कॉन्शियस होती है तो अचानक बेली पे हाथ रखती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि टेंशन मतलब तुम्हारा बेबी एकदम ठीक है। इस बात पे मिस सू थैंक यू बोलती है मिस्टर लू को। तो मिस्टर लू बोलते कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो। तभी मिस सू आसपास देखती है, बोलती है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है मेरा घर। इस बात पे मिस सू बोलते कि तुम्हें बेबी के बारे में पता चल गया। वैसे भी मैं लास्ट टाइम गई थी मैं तुमसे पैसे मांगने के लिए, बिकॉज मुझे बेबी को नहीं रखना है। तो मिस्टर लू बोलते क्या तुम ये बेबी को रखना नहीं चाहती हो। मैं अभी बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही हूँ, मुझे बेबी को रखना है। मिस्टर लू को प्रॉमिस करते हुए बोलती है कि मिस्टर लू मुझे पता है कि हम दोनों का स्टेटस बहुत अलग है, इसलिए मैं बेबी को रखना चाहती हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के वास्ते तुम्हें मैं कभी भी बॉदर नहीं करूंगी अंकल। मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हारी नजरों में एक नंबर का इरेस्पॉन्सिबल जॉर्क हूँ। उधर से मिस्टर लू की मदर आती, बोलती कि तुम जग गई। मिस सू बोलती आंटी। इस वक्त मिस्टर लू की मॉम बोलती है कि तुम मुझे आंटी क्यों बोल रही हो, तुम मुझे मॉम बुला। वैसे भी ये क्या तुम्हें बुली कर रहा है, नहीं बोलती। फिर मिस्टर लू बोलता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारा बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो बोलकर चले जाता है। तभी मिस सू बोलती क्या अंकल मेरा और मैं बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मिस्टर लू की मदर बोलती है कि ऐसे भी अगर ये जर्क तुम्हें बुली करेगा तो तुम मुझे बोलना, अब मेक श्योर करूंगी कि तुम्हें एक्सेप्ट करे और तुम्हारे बेबी को भी। मिस्टर लू की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम्हें सोते सोते पूरा और हो रही होगी ना, चलो मैं तुम्हें साथ वॉक करती हूँ। फिर उसको घर दिखाने लगती है मिसेस सू को और सभी मेट लोग के सामने इंट्रोड्यूस कराती है कि अब से तुम्हारी मैडम है। सभी मेट लोग ग्रीट करते हैं। इस बात से मिस सू पर डर जाती है। मिस्टर लू मिस सू को पकड़ते और बोलते हैं कि तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है, वैसे भी हाउस होल्ड सर्वेंट सब है, अब से तुम्हारा ये लोग टेक केयर करेंगे, इसलिए डरो मत। मिस सू बोलती कि नहीं मुझे कोई भी सर मत करना, मैं कोई भी यंग लेडी नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे ऐसा दोबारा मत बुलाइएगा। तो मिस्टर लू मेट लोग को जाने के लिए बोलते हैं तो लोग चले जाते हैं। मिस सू बोलती कि बहुत लेट हो गया, मुझे घर जाना है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि तुम क्या घर जाना चाहती हो, दुबई तुम्हारी मॉम तुमको पकड़ कर वो सैडी क्लिनिक ले जाने के बाद सर्जरी कराना चाहती है। तब पे मिस्टर लू की मदर बोलती है कि तुम इसको डरा क्यों रहे हो, वैसे भी तुमसे मिस्टर लू शादी करेगा, अब से तुम इसी घर में रहोगी, तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। बोलती क्या मिस्टर लू मुझसे शादी करेगा। तभी मिस्टर लू अपने फ्रेंड से इन अपार्टमेंट का प्रॉपर्टीज का पेपर मांगता है, अपना शेयर भी उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया था और 10 कैरेट का डायमंड भी उसको गिफ्ट करता है। फीमेल को तो समझ ही नहीं रहा था कि मिस्टर लू सब कर क्यों रहा है। मिस्टर लू की मदर बोलती कि तुम ढक्कन के ढक्कन ही रह जाओगे, तुम्हें नहीं पता कि किसी भी गर्ल को कैसे प्लीज किया जाता है। फिर क्लैप करते तो बहुत सारी मेज, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी एसेसरी, सैंडल सभी लेकर आ जाते हैं। बोलते कि जितना भी प्रॉपर्टी है लू फैमिली का सब मैं तुम्हें ट्रांसफर करती हूँ। मिस्टर लू बोलती कि आंटी मुझे सब नहीं चाहिए, मैं मिस्टर लू से कोई शादी नहीं करने वाली हूँ। मिस्टर लू की मदर बोलती क्यों, मिस्टर लू तुम्हें बुली किया है। इस वक्त मिस सू बोलती कि नहीं आंटी। तू बोलती है कि आंटी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, वैसे भी मैं और अंकल एक दूसरे को अभी जानते ही कहाँ है। बाद मिस्टर लू की मदर बोलती कि चलो खाना खा लेते। हमारी फीमेल लीड डाइनिंग टेबल पर बैठती तो बहुत सारा खाना रखा रहता है, जिसकी वजह से हमारी फीमेल लीड के मुंह पे पानी आ जाता है, बिकॉज वो पहले इतना टेस्टी खाना पहले नहीं देखी थी, नहीं खाई थी। मिस्टर लू बोलता है कि तुम क्या वो नॉनवेज नहीं खाती हो। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मेरी मॉम ने मुझे बोला है कि मुझे इससे एलर्जी है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हमारी फीमेल लीड नॉनवेज खाने के लिए जाती है तब उसकी मदर रोक देती है और ये बोलकर मैं एलर्जी है मीट से मैं तुम्हारे ब्रदर के लिए सेव कर रही हूँ, उसको ओनली वेजिटेबल ही दिया करती थी खाने के लिए। फिर मिस्टर लू बोलता है कि नहीं तुम मीट खाओ, अगर तुम्हें कोई भी एलर्जी रिएक्शन होगा तो मैं तुम्हें खुद ही डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। इसके बाद हमारी फीमेल लीड खाने लगती है। के बाद मिस्टर लू की तरफ देखते हुए बोलते क्या ये मुझे लाइक करता है। तब हम लोग को सू हाउस का दिखाया जाता है। यहाँ पे मिस्टर सू के डैड बोलते हैं कि वैसे भी तुम अकेले क्यों आ गई, तुम्हारे साथ मिस सू क्यों नहीं आई है। इस बात पे मिस्टर सू की मदर बोलती है कि वैसे भी बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, उसने उसको लेके चले गया। इस बात पे मिस्टर सू के डैड उस पे गुस्सा करता है और बोलते हैं कि तुम्हें तो पता है ना कि कल हम लोग को मिस्टर जैन के हाथों में मिस सू को सौंपना है, तुम एक छोटा सा मैटर भी हैंडल नहीं कर सकती, उसको अच्छा खासा कुटाई करता है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड के पास मैसेज आता है। मिस्टर लू की मदर बोलती है कौन सा मैसेज है। इस बात पर हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मॉम मुझे कल तक अपना ट्यूशन फीस जमा करना है।
तो मिस्टर लू की तरफ टर्न होती है और बोलती है कि अंकल क्या आप मुझे 5000 यॉन दे सकते हो। तो मिस्टर लू उसको काट देता है और बोलता है कि इसमें 50 मिलियन है, तुम्हें जितने खर्च करना कर लो, और हाँ इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। इस बात पे हमारी फैमिली बोलती है कि अंकल मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे ओनली 5000 यॉन चाहिए। लू की मॉम मिस्टर लू से वो कार्ड लेती है और मिसू को देती है। तो मिस्टर लू वो कार्ड लेने के लिए बोलता है तो हमारी फीमेल लीड एक्सेप्ट कर लेती है। अभी हमारी फीमेल लीड के पास उसकी मॉम को कॉल आता है तो पिकअप कर लेती है। तभी उसकी मॉम बोलती है चिल्लाते हुए कि वैसे भी तुम घर छोड़ के कहाँ भाग गई हो। मिसू बोलती है कि मॉम आप मुझे सर्जरी करने के लिए उस सैडी क्लिनिक में नहीं ले जाते, मैं कभी भी वहाँ से नहीं भागती। तब उसकी मदर बोलती है कि मैंने फोर्स किया, वैसे तुम नहीं बोला था मैं इस बेबी को नहीं रखना, और शादी से पहले तुम प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इस बात पे मिसू बोलती है कि मॉम मैं रिग्रेट कर रही हूँ, मुझे बेबी रखना, और वैसे भी कोई है जिसे मैं लाइक करती हूँ। इस बात उसकी मदर बोलती है क्या तुम किसी को लाइक करती हो, वैसे भी भूलो मत तुम्हारा आईडी इस घर में है, तुम्हें तो वापस आना ही पड़ेगा। इस बात में मिसू बोलती कि हाँ मैं मॉम मैं आऊंगी। इसके बाद मिस्टर लू की मदर बोलती है मिसू से कि तुम वापस घर क्यों जाना चाहती हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा सारा डॉक्यूमेंट घर पे ही है। तो मिस्टर लू की तरफ देखने लगती तो मिस्टर लू बोलते हैं कि डरो मत, तुम्हारे साथ मैं भी कल जाऊंगा, मैं तुम्हारा सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा। इसके अंदर सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ उसकी मदर और डैड डिसाइड करते हैं कि कल वो जब डॉक्यूमेंट लेने के लिए आएगी तो हम लोग डायरेक्टली मिस्टर जैन को बेड पे मिसू को भेज देंगे। वो लोग यही प्लान करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर लू मिसू को साथ उससे घर चले जाते हैं, जहाँ पे उसकी मदर बोलती है कि फाइनली आ गए। ऊपर से ग्लास फेंकती है तो हमारा हीरो हीरोइन को बचा लेता है। मिसू की मदर चिल्लाते हुए आती है कि तुम वापस आ गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो मिसू की मदर बोलती है कि तुम लिटिल थग को भी साथ में लेकर आ गई हो। इस बात पे मिसू मिस्टर लू को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है कि वैसे भी कोई लिटिल थग नहीं है, आप इनके बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। इस बात पे उसकी मदर बोलती कि ओ तुम इसको प्रोटेक्ट कर रही हो, क्या तुम लोग का परफेक्ट जोड़ी है। सुई की मदर बोलती कि मैं तुम्हें इतने सालों तक रेस किया, क्या वेस्ट था। इस बात पे मैं सू बोलती कि मदर आपने मुझे इतने सालों तक इसलिए रेस किया बिकॉज तुम एक खूबसूरत बुढ़ा जैन को ने चाहती हो, अच्छा खासा प्राइस लेकर। मिसू की मदर मारने के लिए जाती है तो मिस्टर लू का बॉडीगार्ड उसको पकड़ लेता है। तभी मिस्टर लू मिसू को बोलता है कि जाकर डॉक्यूमेंट लाने के लिए यानी आईडी कार्ड। तो मिसू चली जाती है। तभी उसकी मदर लू बोलता है कि वैसे भी तुम कैसी मदर हो, अपनी बेटी को ओल्ड मैन से शादी करने के लिए बोल रही हो, अगर तुम एक और सब बोलोगे तो मैं तुम्हारे टंग को कट कर दूंगा। इस बात तो उसकी मदर चुप हो जाती है, फिर भी बोलने लगती है। चुप होने के बाद भी मिसू की मदर ये बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे डैड ओल्ड मैन जैन को लाने के लिए गए हैं, तो तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती हो। तभी हमारा मेल लीड फीमेल लीड को लेके जा रहा होता है। तभी मिस सू की डैड चले आते हैं, बोलते उसकी वाइफ को छोड़ने के लिए। तो उसकी वाइफ कंप्लेन करती है कि देखो दोनों मिलकर मुझे बुली कर रहा है। तो मिस्टर लू जब ऑर्डर करता है तो छोड़ देता है मिस्टर लू का बॉडीगार्ड उसकी मदर को। वो उसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी तुम कैसी बेटी हो और शर्ट को बोलकर अपनी मॉम को बुली कर रहे हो। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मिस्टर जैन को देख के ओल्ड मैन बोलती है। इस बात पे मिस्टर जैन मिस्टर सू की मॉम डैड को बोलते है कि तुम्हारी बेटी मुझसे कैसे बात कर रही है। इस बात पे मिस सू की मदर बोलती है कि मिस्टर जैन प्लीज आप काउंट डाउन हो जाइए, मैं अब इसको अभी लेसन टीच करती हूँ। और मिस्टर को बोलता है मिस्टर जैन से माफी मांगने के लिए। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वैसे भी मैं भला इसे माफी क्यों मांगू, ये ओल्ड मैन तो है मेरी डैड का एज का और मुझे फोर्स कर रहा है उससे शादी करने के लिए, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। फिर मिस्टर जैन बोलता है कि कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा यंग एरोगेंट और ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी हमारी फीमेल लीड कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तभी मिस सू की मदर बोलती है कि तुम्हें पता भी कमिश्नर स्टेट के ये ऑनर है, इनके प्रोटेक्शन में तुम कैसे बचा पाओगी अपनी लिटिल लवर को। फीमेल लीड मिस्टर लू को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है कि मिस्टर लू तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो मिस्टर लू बोलता है कि कैसी गर्ल है, अपना प्रोटेक्शन नहीं देखकर मेरे को प्रोटेक्ट करना चाहती है। फिर मिस्टर लू मिस सू को बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसका आइज क्लोज करता है। तब तक मिस्टर लू का असिस्टेंट बॉडीगार्ड सबको अच्छा खासा कुटाई कर देता है। जैक बोलते हैं कि तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है। तभी उसके हाथ में रिंग देखते ड्रैगन वाला तो फिर डर जाता है। मिस्टर जैक मीटन हो जाता है, बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाया। मिसू की मदर बोलती है कि तुम्हें क्या मेरी बेटी से शादी नहीं करना। इस बात पर मिस्टर जैक बोलता है कि मुझे शादी नहीं करना, मुझे अपना जान बचाना है। तो मिस्टर लू बोलता है जाने के लिए, तो दौड़ते हुए मिस्टर जैक चले जाता है। इस बात पे मिस्टर सू की मदर और फादर दोनों बोलते हैं कि अगर तुमको मेरी बेटी के संग शादी करना होगा और तुमको मेरी बेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। इस पर मिस्टर लू बोलता है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिस सू की मदर और फादर बोलते हैं कि तुम्हें एज ए ड्रॉरी के तौर पर 2 मिलियन मुझे देना होगा। फीमेल लीड बोलती है कि मैं पैसे के लिए मिस्टर लू से शादी नहीं करूंगी, मैंने कभी भी पैसे के लिए मिस्टर लू से शादी करने का सोचा भी नहीं है। अभी मिस सू की मदर बोलती है कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई हो, तुम शादी नहीं करना चाहती। तो मिस्टर लू बोलता है कि बस बहुत हो गया, एज ए ड्रॉरी के तौर पर भी तुम्हें मिलियन नहीं देने वाला बिकॉज तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। तभी मिस सू की फादर बोलते हैं कि तुम कितना मुझे दोगे। इस वक्त मिस्टर लू बोलता है कि 1,88,000 यॉन। इस बात पर मिस सू की मदर बोलती है कि इतना, तुम क्या मुझे
मुझे एक बेगर समझ कर रखे हो। तुम्हें नहीं पता है कि मैंने अपनी बेटी को कितना हार्डशिप से रेस किया है। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मॉम, कोई कॉमोडिटी नहीं हो जो आप मुझे ट्रेड कर रहे हो पैसे के लिए। वैसे भी भूलो मत, आपने मेरा कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लिया ही नहीं। जब मैं बच्ची थी मैं अर्न करती थी, मैं हाई स्कूल में गई तभी मैं अर्न करके अपना हर चीज किया करती थी। आपने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं अपने आप को बहुत स्ट्रगल की हूँ। मदर बोलती कि तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हारी एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए तो ये सब की थी। मिस टू की मदर बोलती कि अगर 2 मिलियन से 1 रुपया भी कम नीचे मिलेगा तो मैं इसको सर्जरी के लिए लेकर जाऊंगी और मिस्टर जंग से शादी करने के लिए बोलूंगी। इस वक्त मिस्टर लू बोलता है कि तुम चाहते हो कि मेरी वुमेन किसी अनदर मैन से शादी कर, अगर इतना ही हिम्मत है तुम करके दिखाओ। फिर मिस टू को लेके चले जाता है। तभी बॉडीगार्ड वो देता है 1,88,000 यॉन का कार्ड और बोलता है कि इसपे पासवर्ड 000 है। तभी उसकी मदर और फादर दोनों गुस्सा करने लगते हैं। बाहर जाने के बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर लू को थैंक यू बोलती है उसका स्टैंड लेने के लिए। इस वक्त मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हें डॉरी के तौर पे ओनली 1,00,000 दिया। इस वक्त मिस्टर लू बोलते है कि बिल्कुल नहीं। तो मिस्टर लू उसको एक्सप्लेन करने लगता है कि वैसे भी तुम प्राइसलेस हो, उसने तुम्हें अच्छे से चीयर नहीं किया था इसलिए मैं उनको इतना ही पैसे दिया। हमारी फीमेल मैंने बोलती है कि अंकल आप बहुत ज्यादा जेंटल है, थैंक यू। तो मिस्टर लू बोलते है कि हम दोनों के बीच में थैंक यू नहीं होना चाहिए। है कि सर आप कहाँ जाएंगे। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे ID कार्ड मिल गया, मैं स्कूल जाके अपना रजिस्टर करना चाहती हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि हाँ वैसे ही मुझे एब्सेंस लीव का भी लेटर देना है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है क्यों, छुट्टी का क्यों। इस वक्त मिस्टर लू बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हें घर पे रेस्ट करना होगा, डॉक्टर ने बोला है। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मैं मेहनत की हूँ मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए और तुम चाहते हो कि मैं छुट्टी कर घर में बैठी हूँ। एक ही सपना है कि मैं डॉक्टर बनकर दूसरे को लाइफ को बचाऊं और तुम मेरा सपना मुझसे छीन लेना चाहते हो। मिस्टर लू बोलता है कि बेबी की बात तुम कंटिन्यू कर सकती हो, मैं ड्रीम को परस्यू कर सकती हो, मैं तुम्हारे में इंटरफेयर नहीं करूंगा तुम्हारे मैटर में। आई मीन अभी नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए, पर तुम्हारा हेल्थ अभी ठीक नहीं। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं कुछ भी करूंगी फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानोगे ना मिस्टर लू। तो मिस्टर लू बोलते है कि तुम्हारे हेल्थ के मैटर में मैं बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। सू बोलते कि ओके स्कूल चलो। उसको टच करने के लिए मिस्टर लू जाते थे, पीछे हट जाती, फिर लोग कार में बैठ के जा रहे थे। तभी हमारे फीमेल मन में सोचती कि मैंने सोचा कि अंकल बहुत ज्यादा जेंटल और अच्छे हैं, अपना बेबी का ही केयर कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भी केयर करते ही नहीं है। इसके स्कूल जाने के बाद मिस्टर लू को बोलती है कि तुम जाओ पेपर वर्क करो, मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ। फिर अपने बेली पे हाथ रख के बोलती है कि बेबी मैं तुम्हारे डैड को बिल्कुल भी लाइक नहीं करूंगी। ने सही कहा ना। इस बात पे हमारे फीमेल को वोमिटिंग आता है। तभी उसकी क्लासमेट चली आती है, रूममेट भी। वो बोलती कि ओ ओए रूममेट मिस सू तुम कहाँ जा रहे हो, वैसे मैंने पूरा समर तुम्हें देखा नहीं है। हम लोग बातें करते। इस बात में सू बोलते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी बात करने का है ही नहीं। ये रूममेट बोलती है कि वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो ना, मैं अभी जाके काउंसिल से बात करके तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवाती हूँ। इस बात पे हमारी फीमेल लीड उस रूममेट का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि वैसे भी मैं एडल्ट हो चुकी हूँ, मैं शादी और बच्चे इससे कोई भी स्कूल के लेना देना नहीं है। बात वो रूममेट बोलती है कि शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाना इसका मतलब स्कूल का रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी जाके टीचर को रिपोर्ट करती हूँ, स्कूल से तुम्हें बाहर निकलवाती हूँ। मिस उस रूममेट का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं लीव का एप्लीकेशन देने के लिए आई हूँ, प्लीज ये बात मत बताओ टीचर को। लेकिन वो 1 नंबर की नक्चरी क्लासमेट थी, वो बिल्कुल भी बात नहीं मान रही थी। तभी उधर से टीचर आता है। रूममेट टीचर के पास चली जाती और बोलती है कि सर ये प्रेग्नेंट हो, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है। तो टीचर बोलता है मिस सू से कि बात सच है, तुम प्रेग्नेंट हो। इस बात पर हमारी फीमेल बोलती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी वो गर्ल बोलती है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी किसी की मिस्टेक है, बिकॉज ये पहले बहुत वेंडर का कपड़ा पहना करती थी, अभी इतना एक्सपेंसिव पहन रही है, ये स्कूल का रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आपको इसको स्कूल से निकाल देना चाहिए। और टीचर बोलते है क्या बात सच है, तुम बोल क्यों नहीं रही। तो बोलती है किसी की भी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। तभी रूममेट एक ही बात बोली जाती कि इसको स्कूल से बाहर निकाल दो। तभी टीचर बोलता है कि अभी जाके मैं प्रोफेसर को प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता हूँ। तभी उधर से मिस्टर लू चले आते हैं। बोलता है कि कौन किसका लायक नहीं है। उस गर्ल का नाम मिस बाय रहता है। फिर सर बोलते हैं मिस्टर लू तुम यहाँ पे मेरे लिए आए हो ना। उसके पास चले जाता है। तभी बोलती ओ एक्सीडेंट के बाद तुम किसी भी वुमेन को टच नहीं कर पाते हो, बात भूल गई थी, मुझे माफ करना। मिस्टर लू चले जाते हैं, मिस सू को होल्ड कर लेते हैं, बोलते तुम ठीक तो ना। इस बात पे मिस सू बोलती कि तुम्हारी गलती। तो मिस्टर लू बोलता है कि हाँ मेरी गलती है। उस बात पे मिस बाय बोलती कि वैसे भी किसी ओल्ड मैन की मिस्टेक हो फिर तो मिस्टर लू के साथ कैसे हुकअप कर सकती हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि अपना बकवास बंद करो, इसके बेली में जो बेबी है उसका फादर मैं हूँ। सुनने के बाद मिस बाय अब वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, टीचर भी। मिस्टर लू बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही थक गई होगी। उसको कैरी करके लेके जा रहा होता है। तभी मिस्टर सेन आता है। तो मिस्टर लू इशारा करता है तो उसको टीचर का अच्छा खासा सबक सिखाता है। तभी मिस बाय बोलती है कि मिस्टर लू तुम जैसे मैन सिर्फ मेरे हो सकते हो और किसी के नहीं। और नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल बैठ के रो रही होती। तभी मिस्टर लू उसके लिए एक ग्लास
पास दूध लेकर जाता है। तभी मिस्टर लू को हक कर लेती है मिस सू और बोलती है कि अंकल मैं बिल्कुल भी बुरी नहीं हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी स्कूल ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, तुम स्कूल नहीं जाओगे तो क्या हुआ। मेरा मिस्टर लू बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्राइवेट टीचर को अरेंज किया, तुम्हारा सारा स्टडी घर पे ही होगा, प्रेग्नेंट रहते हुए तुम्हें स्टडी कर सकती हो। इस वक्त मिस सू खुश हो जाती है। उसके बेल में पेन होने लगता है। तो मिस्टर लू बोलते है क्या हुआ। तो बोलती है कि मेरे स्टमक में पेन हो रहा है। तो मिस्टर लू उसको सुलाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बेली में मसाज कर देता हूँ। फिर उसको मसाज कर रहा होता है। मसाज करते करते हमारा मेल लीड मिस सू को कुछ ज्यादा टच करने लगता है। तो बोलती है अंकल। तो मिस्टर लू उसको किस करने लगते हैं। तभी अचानक से रुक जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे शावर लेने जाना, और बोल के चले जाते हैं। फिर मिरर में देख के बोलता है कि मिस्टर लू तुम एक बीस्ट हो और प्रेग्नेंट है। फिर हमारी फीमेल लीड सोते हुए बोलती है कि उसने मुझे किस किया, जब मुझे ड्रग दिया गया है तो मैंने अपना कंट्रोल को लॉस्ट कर दिया था, पर इस बार वो सच में मुझे किस किया है। मतलब क्या मुझे लाइक करता है? ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी टॉल है, रिच है, हैंडसम है, मुझे वो क्यों लाइक करेगा। एक ओनली कॉलेज स्टूडेंट हूँ, नहीं मैं स्टडीज है, नहीं मैं बैकग्राउंड है, मुझे अंकल लाइक नहीं कर सकते। इसके बाद हमारी फीमेल लीड सो जाती है। तभी मिस्टर लू बाथरूम से वापस आता और देखता है कि मिस सू सो रही है। तो उसको ब्लैंकेट के अंदर रखता और ब्लैंकेट से कवर करता है। तभी देखता है कि उसके ईयर के पास बर्थ मार्क है। तो बोलता है कि इसका बर्थ मार्क भी कितना क्यूट है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड मिस्टर लू की मदर से बात कर रही होती है। देखती है कि मिस्टर लू आ रहा है। इस बात में मिस सू बोलती है कि आंटी मैं बाहर जाके वॉक करती हूँ, वो बोलकर चले जाता है। तभी मिस्टर लू जाके बैठता है, पानी पीते हैं। तभी इसकी मदर बोलती है क्या तुम दोनों के बीच में फाइट हुआ। तो बोलता है नहीं। तो फिर बोलती है कि तुम क्या उसको सीक्रेटली किस किए हो। इस बात में मिस्टर लू को खांसी आ जाता है। तो मिस्टर लू की माँ हंसने लगती है, बोलती है कि सचमुच तुमने उसको किस किया है। तभी मिस्टर की मदर बोलती है कि फाइनली मेरी डॉटर इन लॉ अब होने वाली है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि मॉम मुझे इग्नोर कर रही है। तो मिस्टर लू की मदर बोलती है कि मेरे पास एक और प्लान है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू की मदर मिस सू को और मिस्टर लू को साथ में खाने के लिए रेस्टोरेंट भेज देते हैं। मिस्टर लू अपनी वाइफ को हाथ टच करना चाहता था पर नहीं कर पाता डर के कारण। इसके तो रेस्टोरेंट में जाते जहाँ पे मिस्टर लू बोलता है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत बेस्ट रेस्टोरेंट है, तुम जाकर वेट करो, मैं अब भी आता हूँ। जब हमारी फीमेल जा रही होती है तभी दिखाया जाता है कि वही रूममेट और उसकी मदर मिस सू को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। जब मिस सू अंदर जाती है तभी वहाँ पे एक वेटर उसको आने के लिए बोलता है और एक पियानो बजाने लगता है। तभी हमारी फीमेल मना करती थी। मिस्टर लू फ्लावर बुके लेकर आता है और मिस सू के पास चले जाता है और बोलता है कि कल रात को मैं कुछ ज्यादा इम्पल्सिव हो गया था, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। भी मिस सू की मदर आती है और बोलती है कि वैसे भी तुमने एक रेस्टोरेंट को बुक किया, एक म्यूजिशियन को हो, तुम्हें क्या लगता है ये पैसे कहाँ से चोरी करके लाए हो ना। भी मिस सू बोलती है कि मॉम आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिस सू की मदर बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ने के लिए आई हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें लगता है कि इस रेस्टोरेंट को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस बार बोलती है कि वैसे भी मेरी सिस्टर यहाँ पे मुझे लेकर आई है 1,80,000 यॉन में। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम आपने मेरा ये ब्राइट प्राइस लेकर आप यहाँ पे खर्च कर रही है, अगर डैड को पता चल गया तो। इस बात पे सू की मदर उस पर गुस्सा करती है। इस सू की मॉम ये भी बोलती है कि तुम जैसे गैंगस्टर इस रेस्टोरेंट में डिजर्व नहीं करता, निकल जाओ यहाँ से। तभी मिस्टर उसको देखता हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम आप पुअर है, भूलिए मत, आप यहाँ पे आके पैसे का शो ऑफ नहीं कर सकती है। को मारने के लिए जाती तो मिस्टर लू को देख के डर जाती। तभी वहाँ पे मैनेजर चले आता है, उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। तभी वो बोलती क्या अरे क्या बॉस है। तो मैनेजर बोलता है कि हाँ ये मेरे बिग बॉस है। बाहर निकालने के बाद मिस सू की मॉम मैनेजर से पूछते हैं क्या मिस्टर लू बहुत ज्यादा रिचेस्ट मैन है। इस बात पे मैनेजर बोलता है कि निकल दे यहाँ से, कोई भी सीन क्रिएट मत कर। इसके बाद मिस्टर लू खाना खा के बाहर निकलते हैं कि मॉम बाहर वेट कर रही होती है और मिस सू को बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने इतने रिच बॉयफ्रेंड को ढूंढ लिया है। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मैं उस ओल्ड मैन से शादी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है मैंने बिथोल गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो मिस्टर लू बोलता है कि उससे शादी तो नहीं करेगी पर मुझसे शादी जरूर करेगी, लेकिन हाँ मैं तुम्हें कभी भी मदर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लू मिस सू की मम को ये बात बोलता है। मिस सू को अपने साथ लेके चले जाता है। ये देख रही थी पीछे से रूममेट मिस सू की मिस बाय में जाने का। तो इसकी मदर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने एक शुगर डैडी को मिल किया था तो मुझे भूल गई। तभी उधर से कोई डोर नॉक करता है। तो मिस सू की मदर दरवाजा खोलती है। तो बोलती है कि तुम कौन हो। तो बोलती है कि मैं मिस सू की रूममेट हूँ, मेरा नाम मिस बाय है, सेन फैमिली की मैं हायर भी हूँ। कभी उसकी मदर बोलती है ओ तुम सेन फैमिली की हायर हो। उसको अंदर बुलाने लगती है। फिर मिस बाय अंदर जाती है, बोलती है कितना सेवी हाउस है, वैसे भी तुम्हें बताया नहीं कि मिस्टर लू सबसे रिचेस्ट मैन है, उसके साथ वो रह रही है कि क्या आपको एक वीक बिला नहीं दे सकती रहने के लिए। वो जाकर मिस सू की मदर को और भी भड़काने लगती है मिस सू के खिलाफ। मिस बाय ये भी बोलती है सू की मदर कि वैसे भी वो इतने बड़े विला में रहती है, आप ऐसे हाउस में तो डिजर्व नहीं करते, आपको तो अच्छे हाउस में रखना चाहिए। इस बात पे मिस सू की मदर बोलती है कि हाँ तुम तो सही बोलो, मैंने उसको इतने साल तक रेस किया पर देखो जब पैसे मिले तो कैसे चेंज हो गए। वो ये तो गुस्सा कर रही होती है। मिस बाय उन दोनों को बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करा के चली जाती है और मम्मी बोलती है कि मैं इसको खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। नेक्स्ट डे मिस्टर लू उसकी मदर बात कर रही होती है। वो लोग सोचते हैं कि उसको
और भी अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। इस बात पे मिस्टर लू की मदर बोलती कि क्यों नहीं तुम अपने पास ही रखते हो मिस सू को, तुम उसको रोज ऑफिस ले जाया करो उसको कुछ न कुछ सिखाने के लिए। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तभी मिस्टर लू की मदर मिस सू को बोलती है कि वैसे भी तुम घर में रहकर तो बोर हो जाती हो, तुम एक काम करो आज के बाद से तुम मिस्टर लू के ऑफिस उनके साथ चली जाना। तो मिस सू बोलती कि मुझे कंपनी का कुछ भी नहीं पता। तो लू की मदर बोलती है कि तुम ट्राई तो कर सकती हो। इस बात पे वो एग्री हो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर लू के साथ वो कंपनी जाती है जहाँ पे बोलती है कि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड धक्के भर के बाहर निकाल दिया था। तो मिस्टर लू माफी मांगता है उस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है वहाँ पे सू की मदर चली आती है और रिसेप्शनिस्ट और बोलती है कि सीईओ प्रेसिडेंट मिस्टर लू की मैं मदर इन लॉ हूँ, मुझे अंदर जाने दिया जाए। लेकिन कोई उसको अंदर जाने नहीं देता क्योंकि उसको लगता है कि झूठ बोल रही है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे मिस सू चली आई तो उसकी मदर मिस सू के पास चली जाती है और बोलती ओह तुम मेरे सन इन लॉ के साथ कंपनी आई हो काम करने के लिए। इस बात पे मिस सू बोलती कि बब हम लोग को शादी नहीं हो, ये तुम्हारा सन इन लॉ नहीं है। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि बाद में तो हो जाएगा ना। के बाद मिस सू की मदर मिस्टर लू से 2 मिलियन और मांगती है और बोलती है कि वैसे मुझे तुम्हारे यंगर ब्रदर के लिए चाहिए। तो मिस सू बोलती है कि मॉम ब्रदर के लिए इतने पैसे क्यों चाहिए। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे ब्रदर को मैं अब्रॉड भेजूंगी स्टडी करने के लिए। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मॉम वैसे भी मेरा ब्रदर 30 मार्क्स ओनली इंग्लिश में लाया, मुझे लगता है कि उसको यूनिवर्सिटी भी नहीं मिलेगा। आप उसको कंट्री अब्रॉड भेजना चाहती हो तो बस एक कुछ पढ़ भी नहीं पाएगा, आप उसको पैसे वेस्ट कर दिए। तभी उसकी मदर नाटक करने लगती है कि देखो मेरी बेटी होने के बावजूद भी पैसे नहीं दे रही है, सभी के सामने सीन क्रिएट करने लगती थी। मिस्टर लू गुस्सा करते सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस लेडी को बाहर निकाल देने के लिए आज के बाद से कभी भी कंपनी में नहीं आएगी, इसको बैन करवा दिया जाता है। फिर मिस लू को मदर को बाहर निकाल दिया जाता है। अंदर जाने के बाद मिस्टर लू से मिस लू अपोलोजाइज करती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम यहाँ पे आके ऐसा सीन को क्रिएट करेगी। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं, मेरे रेपुटेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कोई भी किसी के पास भी हिम्मत थी जो मेरे बारे में इस कंपनी पे गॉसिप करे। अगर तुमको ऐसा गिल्टी फील हो रहा है तो मुझे 1 कप कॉफी तो सर्व कर ही सकती हो ऐसा अप्रोजाई के तौर पे। तो बोलती हाँ। उसके बाद हमारे फीमेल लीड मिस्टर लू पे गिर जाती है। तभी एक कलीग आती है बोलती कि सॉरी मिस्टर लू, वापस चली जाती है। वो जाने के बाद भी लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी मिस्टर लू इतना रिचेस्ट पर्सन है फिर भी एक रोड साइड वुमेन से इतना अटैच कैसे हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक शुगर डैडी को और पे वो गर्ल ले रही है मिस्टर लू को। मिस्टर लू के पास तो इतनी सारी गर्ल है, वो किसी को भी चूज कर सकते हैं। ये सब बात पीछे से खड़ी होकर हमारी फीमेल लीड सुन रही होती है। इसके बाद मिस लू जा रही होती है तभी वो दोनों कलीग बोलती है कि तुमने हमारा बात तो सुन ही लिया होगा। तो मिस लू के कलीग लोग बोलने लगते हैं कि वैसे भी तुम्हें क्या लगता है तुम एक स्पैरो होके अपने आप को फिनॉक्स समझ रही हो, बोल के जा रही होती। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मिस्टर लू की बेड पे क्लाइंब क्यों, वैसे भी तुम्हें मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलती हो। तभी गुस्सा आके वो कलीग चाटा मारने वाली थी तभी मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि सैलरी मुझसे लेती अब मेरे पीपल के बारे में मेरे बारे में गॉसिप करती हो। तो बोलती कि मिस्टर लू में एक्सप्लेन कर सकती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, उन दोनों को फायर कर दिया जाता है। पर मिस सू बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर लू, ये इंसिडेंट मेरी वजह से हुआ है। तो मिस्टर लू बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वैसे भी लोगों का तो काम ही है गॉसिप करना और याद रखना कि तुम्हें कोई भी गलत ब्लेम करेगा तुम्हें फाइट बैक तो करना ही पड़ेगा ना, सभी लोग तुम्हें बुली करेंगे। के बाद मिस सू की मॉम घर जाती है और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी मिस बाय को कॉल करके अपने पास बुलाती है। दोनों बैठ के बात कर रहे थे। मिस बाय तो यही चाहती थी कि मिस सू और मिस्टर लू एक दूसरे से अलग हो जाए बिकॉज मिस्टर लू को मिस बाय लाइक करती है इसीलिए। फिर मिस बाय और मिस सू की मदर दोनों प्लान करते हैं कि अगर मिस सू का रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगा तो मिस्टर लू उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज मिस्टर लू का हाई स्टेटस है, इसीलिए वो अपना रेपुटेशन बर्बाद नहीं करना चाहेगा उस गर्ल के साथ रहकर। इसके बाद दूसरी तरफ मिस्टर लू और मिस सू घर जाती है तो मिस लू रूम में चली जाती है। इसके बाद मिस्टर लू अपनी मॉम से बात करने के लिए जाते हैं जहाँ पे मिस्टर लू की मदर बोलती है कि कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बायोलॉजिकल मदर है ही नहीं। मदर को मिस्टर लू बोलता है कि हाँ मॉम साहब आप सच बोल रही हैं। फिर नेक्स्ट सीट में दिखाया जाता है मिस्टर लू के पास पहुंच जाती है मिस सू, बोलती है कि हेयर ड्रायर कहाँ पे है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुमने स्लीपर क्यों नहीं पहना, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो मिस्टर लू उसको थाई पे सुलाता है। तभी मिस सू को लगता है कि मिस्टर लू उसको किस करने वाला, इसलिए आइज क्लोज कर लेती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो। कि अचानक हमारी फीमेल जब उठती है तो मिस्टर लू को पैर पे ड्रायर गिर जाता है जिसकी वजह से उसको लग जाता है। तो मिस सू माफी मांगती है कि मैं बहुत जल्दी क्लमसी हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि मुझे पता है कि
तुम क्लमसी है इसलिए। तो मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी आज के बाद से मैं तुम्हारा हेयर ड्राई करूंगा। तो हमारी फीमेल लीड पिंकी प्रॉमिस लेती है। मिस्टर लू वो भी प्रॉमिस कर देता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड थैंक यू बोल के जा रही होती, फिर वापस आती है मिस्टर लू के किस्से के चली जाती है। जब वो सो रही थी कुछ ज्यादा ही साई फील कर रही थी कि उसने मिस्टर लू को किस, तभी वो लाइव स्ट्रीम देखती है कि उसकी मदर और उसके फादर को ज्यादा रो रहे होते और बोलते हैं कि बेटी को ज्यादा ही अनफेथफुल है, उसका बेटा का तबीयत ठीक नहीं है, यानी इस सू का ब्रदर का तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल बिल भी नहीं दे रही है, किसी का और के साथ मिस्टर बन के रह रही है। ये बात बोलने के लिए मिस सू चली जाती है मिस्टर लू के पास। मिस्टर लू बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसको कैरी करता और बैठाता है और खुद स्लीपर पहनाता है। बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए वर्ड हुई थी, मेरी वजह से तुम्हारा रेपुटेशन बर्बाद हो सकता है। तो मिस्टर लू बोलता है कि टेंशन मत लो। तभी मिस्टर लू की मॉम डैड को ब्लॉक कर देता है अकाउंट को। इस बात पे मिस सू की मॉम डैड गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि हम लोग विला जाएंगे। नेक्स्ट डे सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी मेड आती है और बोलती है कि मिस सू आपकी मॉम डैड विला के बाहर आकर हंगामा कर रहे हैं। मिस्टर लू मिस सू को बोलता है बाहर नहीं जाने के लिए। खुद ही मिस्टर लू ये हैंडल करने के लिए बाहर चले जाता है, जहाँ पे देखता है कि मिस सू की मॉम डैड बहुत सारे पीपल के साथ आते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेटा का तबीयत ठीक नहीं, वो अपनी सिस्टर से मिलना चाहता है पर ब्लू फैमिली मिलने नहीं दे रहा है। तो मिस्टर लू बोलता है कि सब ड्रामा बंद करने के लिए। तभी उसकी मदर और भी एक्टिंग करने लगती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं मिस सू को तुम्हारे घर तो नहीं भेजने वाला। इसकी मदर क्लोज आके बोलती है कि अगर तुम इस चीज से बचना चाहते हो मिस्टर लू तो मुझे 10 मिलियन अभी ट्रांसफर करो। दूसरी तरफ ये सब देखकर मिस बाय बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी उसकी मदर देख लेती है मिस सू को, तो बोलती है मेरी बेटी है। देखने को तो दोनों तो उससे मिलने के लिए चली जाती है। मिस्टर लू को बोलता है कि ऐसा एक्टिंग मत करो। तभी उधर से हमारी फीमेल लीड चली आती है मिस्टर लू को सपोर्ट करने के लिए। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर आने के लिए। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ। और अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम आप मेरी मॉम तो हो नहीं, क्योंकि जब मैं बच्ची थी तो आपने मुझे फोर्स किया था काम करने के लिए। मैं बड़ी हुई फिर मैं काम करके अपने ब्रदर को आपको सपोर्ट करती थी। इसके बाद आपने एक ओल्ड मैन को 5 लाख यूरो में मुझे बेच दिया। दूसरी तरफ मिस सू को मिलने के लिए बाय के मॉम डैड जाते हैं। तभी वो कार के सामने चली आती है मिस बाय और नाटक करने लगती है अनकॉन्शियस होने का, और उसको अपने मॉम डैड को मिस सू से मिलने नहीं देती है। तभी मिस्टर लू एक डॉक्टर को बुलाता है, जो डॉक्टर देख के बोलता है मिस सू की मदर की आपके बेटे को ओनली फीवर है, कोई भी डेंजरस डिजीज नहीं है। और मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हें ओनली 10 मिलियन एज अ डॉरी गिफ्ट चाहिए। इस बात पे सभी पीपल लोग जो मिस्टर लू को ब्लेम कर रहे हैं तो उसके मॉम डैड को ब्लेम करे, तो उसके मॉम डैड चले जाते हैं। अभी मिस सू बोलते हैं कि मिस्टर लू आप प्लीज चले जाइए, आपको कंपनी को भी तो हैंडल करना है। वो डॉक्टर हमारी फीमेल लीड को देख कर बोलता है कि बहुत दिन बाद मिले हैं। एक्चुअली वो डॉक्टर हमारे फीमेल लीड का सीनियर रहता है। बात कर रहे होते कि वैसे भी तुम्हारा गेट तो बहुत अच्छा था, जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि तुमने कॉलेज से ड्रॉप ले लिया है। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि बेबी रॉन्ग पोजीशन में, इसलिए मुझे रेस्ट करना है। ये बात सुनकर सीनियर को बुरा लग चुकी, सीनियर हमारी फीमेल लीड को लाइक करता था। फिर वो लोग बात कर रहे होते तभी मिस बाय उन दोनों का फोटो क्लिक कर लेती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू ऑफिस में रहते हैं, जो सभी शेयर होल्डर लोग बोल रहे थे कि मिस्टर लू आपकी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट आया, इसलिए आपको उनको डिवोर्स दे देना चाहिए। तभी उसके मोबाइल पे मैसेज आता है। जब खोल कर देखता है तो सू और सीनियर दोनों साथ में हाथ पकड़े हुए थे। देखकर मिस्टर लू को बहुत बुरा लगता है। जब वो घर जाता है तो देखता है कि हमारे फीमेल लीड को उसको सीनियर घर पे ड्रॉप किया है। हमारे फीमेल लीड सीनियर को घर पे ड्रॉप करने के लिए थैंक यू बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर लू उसका हाथ पकड़कर हाथ से लगा देता है। तो बोलता है कि तुम काफी बहुत ज्यादा एंजॉय की थी ना। इस बात पे मिस सू बोलती है कि ओल्ड मैन तुम मैं क्या फॉलो कर रहे थे। मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हें कोई फॉलो नहीं कर रहा था, वैसे भी तुम्हें क्या, तुम अपना सीनियर को लाइक करती हो। इस पर तो मिस्टर लू इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि मिस्टर लू उसका हाथ पकड़े कि तुम जलस फील हो रहे थे। मिस्टर लू बोलता है नहीं, फिर बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी वजह से जलस फील हो रहा था। फिर उसको बेड पे सुला देता है। बोलता है कि अगर तुम किसी अनदर मैन को ऐसे ही लाइक करोगी तो मेरे हार्ट में बहुत पेन होगा। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हारे नजरों में मैं तुम्हारा मैन बनूं। फिर उसको किस करने के लिए जाता है तो हमारी फीमेल लीड आइज क्लोज कर लेती है, लेकिन मिस्टर लू उसको पर्ट पे किस करके क्या हो जाता है। और मिस्टर लू बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, मैं कोई बेस्ट नहीं हूँ, तो कुछ ज्यादा पकड़ के। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे शावर लेने जाना, वो बोल के वहाँ से चली जाती है। जब शावर लेके आती है तो मिस्टर लू को देखती है, बोलती है कि ओल्ड मैन तुम यहीं पर हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम मुझे घर से बाहर निकालना चाहती हो। मिस्टर लू को बोलती नहीं ऐसा बात नहीं है, 11 बज गया इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको जाकर सोने के लिए। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा, भी इतना रात हो चुका, तुम्हें टेक केयर करने के लिए कोई जगह भी नहीं होगा, तो मुझे टेक केयर करना होगा ना। फिर उसके साथ सो जाता है। तभी हमारी फीमेल
फीमेल को वॉमिटिंग आता है, बाथरूम में जाती है तो मिस्टर लू भी जाता है, तो मिस सू माफी मांगती है उसको, उसकी वजह से मिस्टर लू का नींद खराब हो गया है। फिर मिस्टर लू बोलता है कि तुम माफी क्यों मांग रही, फिर उसको बैठाता है और उसको पैरों पे मसाज देने लगता है, बोलता है कि थेरेपिस्ट ने बोला था, इसलिए उसको सॉक्स भी पहनाता है। ये देख के मिस सू को बहुत अच्छा लगता है। फिर बोलती है कि मुझे बारबेक्यू खाना है, तो मिस्टर लू बोलता है कि ओके। फिर उसको याद आता है कि जब वो अपनी मॉम को ये बात बोला कर लेते तो इसकी मॉम बोलती है कि वैसे तुम खुद जाके खाना बना के खा लो। मिस्टर लू बोलता है मैं अभी लेकर आता हूँ। इस बात में मिस सू बोलती है कि अभी 2:30 बजे हैं, तो मिस्टर लू बोलता है कोई बात है, तुम्हें खाने का मन है ना। इसके बाद मिस्टर लू जाता है बारबेक्यू लाने के लिए, तभी उसको देख लेते हैं मिस स्पाई और बोलते है कि मिस्टर लू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वैसे भी तुम्हें जंक फूड नहीं खाना है। तो मिस्टर लू के मॉल पे मैसेज आता है कि थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए, तो वो ऑर्डर देता है। तभी मिस स्पाई बोलती है कि ओ ये सब मिस सू की वजह से हो रहा है, बोलती भी कि वैसे भी मिस सू किसी अनदर मैन के साथ है, फिर भी तुम इसके साथ क्यों मिस्टर लू। तो मिस्टर लू टर्न होता है और बोलता है कि वैसे भी नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे डैड भी तुम्हें सेव नहीं कर पाएंगे। वो बोल के चले जाता है। तो मिस स्पाई बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है मिस सू पे। तभी मिस स्पाई की जो फ्रेंड होती है उसको बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है। मिस स्पाई की बेस्ट फ्रेंड मिस सू की डायरी चोरी कर लेती है और मिस स्पाई को दे देती है। मिस स्पाई वो बुक रीड करने लगता है। डायरी में लिखा हुआ था कि हमारी फीमेल किस तरह मिस्टर लू की जान बचाई थी एक्सीडेंट से। वो पढ़ने के बाद चली जाती डायरेक्टली मिस बाय मिस्टर लू के पास। मिस्टर लू उसको देख के बोलते कि निकल जाओ यहाँ से। इस वक्त मिस स्पाई बोलती कि मिस्टर लू रीजन तो जान लो, मुझे ऐसे कैसे पहले तुम निकाल सकते हो, वैसे भी तुम जिस रिवर को ढूंढ रहे थे वो मैं थी, मैं तुम्हारा एक्सीडेंट से जान बचाई थी। तो मिस्टर लू स्माइल करता और बोलता है कि तुम जैसी पर्सन ऐसा लगता था किसी की जान बचा भी सकती है। तो मिस बाय बोलती है कि मैं पहले ये सब ध्यान नहीं थी, पर मेरे डैड ने मुझे बोला कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें कंपनसेशन चाहिए, कोई बात नहीं, मैं सेंट फैमिली को न्यू प्रोजेक्ट दे दूंगा। इस बात में मिस बाय बोलती है कि मुझे वो नहीं चाहिए। तो बोलते है कि तुम्हें क्या चाहिए मिस्टर लू। तो मिस बाय बोलती है कि मुझे तुम चाहिए। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने मेरी जान बचा ली तो क्या मैं तुम्हारे संग शादी कर लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है, मैं एज अ कॉम्पनसेशन के तौर पर तुम्हें मैं पैसे दे ही सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। तभी उधर से हमारी फीमेल मिस्टर लू के लिए खाना लेकर आ रही होती है। मिस बाय मिस्टर लू को हक कर लेती है। तभी मिस सू दरवाजा खोल देती है। तो मिस बाय उस पर गुस्सा करती है, बोलती है कि तुम्हें इतना दिमाग नहीं, किसी के ऑफिस के अंदर आने से पहले नॉक किया जाता है। मिस सू जा रही होती है, मिस्टर लू उसको पकड़ते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी फियांसी है, कभी भी मेरे रूम में और मेरे ऑफिस में विदाउट नॉक करके आ सकती है। और मिस बाय को जाने के लिए बोलता है मिस्टर लू। तो मिस बाय गुस्सा कर चली जाती है, डायरेक्टली जाती है घर, अपने मॉम डैड को बोलने लगती है कि मॉम डैड मेरा एक रूममेट है जो मुझे बहुत बुली करे, मैं मिस्टर लू को बहुत लाइक करती हूँ, पर वो मिस्टर लू को मैनिपुलेट की हुई है कि उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और उसे शादी करना चाहती है। इस बात पे उसके मॉम डैड मिस बाय को हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। तो मिस्टर लू मिस सू के साथ घर जाता है। तो उसकी मदर बोलती है कि लगता है कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। मिस्टर लू बोलता है यस मॉम। तो उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी इसका बेली अभी छोटा है, तुम दोनों को वेडिंग करने का सही टाइम है। मिस्टर लू बोलता है कि अभी बहुत यंग है। इस बात पे हमारी फीमेल एग्री हो जाती है मिस्टर लू से शादी करने के लिए। तो मिस्टर लू बहुत खुश हो जाता है। तभी हमारी फीमेल के पास कॉल आता है इसकी मॉम का, कि मॉम बोली थी कि तुम्हारे डैड का तबीयत बहुत खराब हो चुका है, वो बेड पे होकर तुम्हारा नाम ले रहे, प्लीज तुम एक बार देखने के लिए आ जाओ। इस बात पे मिस सू बोलती है कि आपका ये ट्रिक बार बार अप्लाई मत कीजिए। कि मदर बोली कि मैं सच बोल रही हूँ। तो बोलती है कि मैं सोच के बताऊंगी। ये एक्चुअली उसकी मदर का और मिस बाय का प्लान रहता है। मिस्टर लू बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हमारी फीमेल एग्री हो जाती जाने के लिए। नेक्स्ट डे मिस्टर लू और मिस सू साथ में जा रहे होते हैं। फिर मिस्टर लू के पास ऑफिस से काम आता है, तो मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं दूसरे कार से। देख के मिस बाय बहुत खुश हो जाती है। हमारी फीमेल घर जाती है जहाँ पे उसकी मॉम पानी देती पीने के लिए, उसमें स्लीपिंग पिल्स रहता है जिसकी वजह से हमारी फीमेल लीड सो जाती है। उसी तरफ मिस्टर लू को बुलाया था मिस बाय के डैड पार्टनर के बारे में बात करने के लिए। तभी मिस्टर लू को कुछ डाउट होता है तो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, बोलता है सू हाउस जाने के लिए। तब उधर से मिस्टर सन चले आते हैं हमारी फीमेल का बेबी का फोटो लेकर। बाय का डैड देखते और बोलते तो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है जो बहुत सालों पहले गुम हो गई थी। उसको समझ में आ जाता है कि ये सब उसी की बेटी का प्लान है। तो फटाफट तीनों निकल जाते हैं मिस सू को ढूंढने के लिए, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस सू को हमारी फीमेल लीड को बाय होटल में लेके जाती है। सू के अकाउंट में पैसे आते तो बहुत खुश हो जाती है। तभी उधर मिस्टर लू चले आता है, उससे घर को पूरा सामान का बिखेर देता और पूछता है कि मिस सू कहाँ पे, और डर के मारे बता देते। इस बात पर मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी तुम्हें इतना बोलने की जरूरत नहीं, तुम इसकी बायोलॉजिकल मदर हो ही नहीं, बोल के चले जाता है। और एक बेगर को बोलती है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तभी वो बेगर बोलता है कि वैसे भी मैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को हाथ क्यों लगाऊं, जैसे एक रिच और ब्यूटीफुल है उसी के संग बदतमीजी करने लगता है। तभी उधर से मिस्टर लू का बॉडीगार्ड चले आता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है चलो अभी सू साथ में रहते क्योंकि हमारी हिन को बचा लिया था। तो उसके डैड उसको चाटा बांधता है मिस बाय को,
लेकिन मिस पाई अपना गलती मानने को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। तभी उसकी मदर बोलती कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया, तुमने मेरी बायोलॉजिकल डॉटर को हार्म करने की कोशिश की। तुम मेरी कोई बायोलॉजिकल डॉटर नहीं, मैं तुम्हें अडॉप्ट किया है। मिस बाग उसकी मॉम समझाती है कि वैसे भी तुम मेरी अडॉप्टेड डॉटर हो तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरी बेटी हो। लेकिन मिस बाग एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी। उधर से मिस्टर सेन आता और उसने जितना भी क्राइम किया था मिस बाग उसको एविडेंस देता है। इस बात पे मिस बाग गुस्सा करती है। उसकी मॉम को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है तो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। आप मिस बाग के डैड उसको से बाहर निकाल देते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद से तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। के बाद मिस्टर लू अपनी वाइफ के साथ चले जाते हैं। फिर अपनी मम्मी से मीट करती है हमारी फीमेल लीड हॉस्पिटल में। फिर वो बाहर चली जाती है तो मिस्टर लू बोलते हैं कि साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। फिर लोग चले जाते हैं। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। बाय बाय।